Okay, good afternoon all. Good afternoon, students. Good afternoon. Okay, let's continue our chapter. Chapter number 1, Geography as a discipline. Okay, so a geographer explains the phenomena in a frame of cause and effect relationship, as it does not only help in interpretation but also forces the phenomena in फ्यूचर. ओके, तो जोग्राफर्स कौन होते हैं? जोग्राफर्स जो कि ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फिनोमिना जो भी चेंजेस हो रहे हैं, है ना, वो चेंजेस को सिर्फ पढ़ते नहीं है कि भैया ये चेंज हो गया, यहाँ पर ये मिलता है, वहां पर ये मिलता है, ऐसा नहीं है. वो क्या करते हैं, वो क्यों है वहां पर, वाई दे आर प्रेजेंट देयर. ओके, कॉजेस पता करते हैं, उनके इफेक्ट्स बताते हैं. ठीक है, रिलेशनशिप बताते हैं. एंड इट डज नॉट ओनली हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन में ही हेल्प नहीं करते बल्कि ऑल्सो फोर्सेस द फिनोमिना इन फ्यूचर. तो फ्यूचर में हमें किस तरीके की प्लानिंग करनी है, क्या चीज है, कितना अवेलेबल है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें भी हमें अवेयर करवाते हैं. ठीक है, तो इसके बाद ज्योग्राफिकल फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन. ठीक है, तो ज्योग्राफिकल जो फिनोमिना है आपका कौन सा, जो फिजिकल है और ह्यूमन है, ठीक है, आर नॉट स्टैटिक. ये दोनों ही ऐसा नहीं है कि ये रुके हुए हैं, जो शुरू से ऐसा ही ह्यूमन दिखता आ रहा है वैसा का वैसा ही है. नहीं, पहले आपको पता है कि टोटली जो ह्यूमन बीइंग है दे आर डिपेंडेंट ऑन नेचर. ओके, और जो अर्थ है हमारी वो भी ऐसा नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो भी डायनामिक है. कि पहले जो हम लोग पढ़ते हैं कि ये पूरा जो अर्थ जो हम देखते हैं कॉन्टिनेंट, वो एक ही पूरा एटम था. उसके बाद में इसके दो डिफरेंट प्लेट्स में ये डिवाइड हुआ और उसके बाद में और ज्यादा जो कॉन्टिनेंट्स हैं, प्लेट्स जो है मूवमेंट्स की वजह से बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल फिनोमिना, तो ये बताता है कि जो ना तो फिजिकल जितने भी फीचर्स हमें नजर आते हैं वो और ह्यूमन बीइंग, ये दोनों ही स्टैटिक नहीं है बट हाईली डायनामिक, यानी कि मूवमेंट इनका जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है. दे चेंज ओवर टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन एवर, यानी कि इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो भी टाइमली जो है वो होता रहता है और इनमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं. चेंजिंग अर्थ एंड एंटायरिंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग. ओके, तो ये जो अर्थ तो है जो है ये, उसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग है वो भी कभी नहीं रुकता. प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट. तो हमने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी हमारी वो टोटली किस पे डिपेंडेंट थी, आपका नेचर पे डिपेंडेंट थी. ठीक है, उठते थे, उनको ऐसा नहीं है खाना बनाना है या कुछ और चीजें करनी है, दे टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर. ठीक है, immediate environment. Geography thus is concerned with the study of nature and human interaction as an integrated whole. ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या करती है, स्टडी करती है नेचर की और ह्यूमन की इंटरेक्शंस की. ठीक है, इन दोनों में होने वाले जो इंटरेक्शंस हैं उनकी वजह से जो रिलेशंस है उनमें जो होने वाले चेंजेस हैं, ठीक है, वो हमें स्टडी करके बताती है. कौन बताती है? ज्योग्राफी. ठीक है, तो ये बेसिकली चैप्टर जो है वो घूम फिर के एक ही बात को वापस रिपीट कर रहे हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन. ठीक है, तो ह्यूमन जो है वो नेचर का जो पार्ट है और जो नेचर है वो आप देखेंगे कि नेचर का भी ह्यूमन पे इम्प्रिंट्स आता है और जो ह्यूमन है उसका भी नेचर पे इम्प्रिंट्स आता है और नेचर पे भी ह्यूमन का इम्प्रिंट्स आता है. क्यों आता है? क्योंकि हम दोनों क्या है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं देते रहते हैं. ठीक है, इंटर रिलेट करते हैं. ओके, नेचर हैज इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. नेचर ने ह्यूमन की लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रखा है. इट इन्फ्लुएंस कैन बी नोटिस ऑन फूड है. क्यों? हम लोग टोटली जो हम लोग क्या ले रहे हैं, कैसे इम्प्रिंट्स आता है, हम लोग डिपेंडेंट है फूड के लिए. ठीक है, क्लॉथ्स के लिए, ऐसा नहीं कपड़े वहां से मिल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, कॉटन लेते हैं, कॉटन से फिर उसके बाद में जो क्लॉथ्स है वो बनाए जाते हैं. शेल्टर्स एंड ऑक्यूपेशन. ठीक है, ऑल दीज फॉर ऑल दीज थिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर.
Then human beings have come to term with nature through adaptation and modification. लेकिन human being ने क्या किया है, पहले जिस तरीके से टोटली ह्यूमन नेचर पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब हमने क्या कर लिया है, बहुत सारी चीजों को पॉसिबल कर लिया है. ठीक है, पॉसिबल कर लिया है और हमने अब उस चीज को क्या कर लिया, नेचर को एडॉप्ट कर लिया है. पहले क्या होता था, आदमी जहां पर समर्स होते थे तो विंटर वाले प्लेसेस पे चले जाते थे, विंटर्स होते थे तो वापस प्लेन्स में आ जाते थे, माउंटेन सीजन्स में, तो वो क्या करता था, नेचर के अकॉर्डिंग चलता था. लेकिन अब हमने क्या कर लिया है, नेचर को अडॉप्ट कर लिया है, मॉडिफिकेशन कर लिया. हम लोग क्या करते हैं, अब एसी लगा रहे हैं गर्मी है तो, ठीक है, या फिर हम लोग हीटर्स लगा लेते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा ठंड होती है तो मोटे कपड़े पहन रहे हैं, है ना. जहां पर गर्मी हो रही है तो हम लोग पतले कपड़े पहनते हैं. जिस तरीके का क्लाइमेट है उस तरीके के एग्रीकल्चर्स को ग्रो कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर लिया. ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो द present society has passed the stage of primitive societies which were directly dependent on their immediate physical environment for sustenance. ठीक है, तो जिस तरीके से हमने देखा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्या कर चुके हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी से बहुत आगे निकल चुके हैं. ठीक है, जहां पर लोग डिपेंडेंट थे डायरेक्टली, अब हम लोग वहां पर डिपेंडेंट नहीं है. Present society have modified their natural environment by inventing and using technology and this. अब हमने क्या कर लिया, हम लोगों ने चीजों को अडॉप्ट कर लिया है, यानी कि हम लोगों ने क्यों, कैसे हुआ, ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई हैं, हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है. ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमने कैसे पॉसिबल हो पाई है, इन्वेंटिंग एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी. ओके, and thus have expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resources provided by nature. और हम लोग ये सारी चीजें कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे नॉलेज के बेसिस पे कर पा रहे हैं, और हम क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज है नेचर ने जो हमें दिए हैं उनको हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और किसके द्वारा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं. ह्यूमन बीइंग वर एबल टू लूजन द shackles of their physical environment. Technology help in reducing the harshness of labor, increase labor efficiency, and provided leisure to human being to attend to the higher needs of life. अब देखो, टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजों को, जो हार्शनेस थी पहले, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अब उन सारी चीजों को क्या कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने बहुत इजी कर दिया है. ठीक है, हर चीज को इजी कर दिया है. जो लेबर की एफिशिएंसी है, जहां पर वो कुछ काम नहीं कर पाता था, वो भी बहुत इजी हो गया है. ठीक है, एंड प्रोवाइडेड लेजर टू ह्यूमन बीइंग्स टू अटेंड टू हायर नीड्स ऑफ लाइफ. जो हायर नीड्स है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, हमारी नीड्स क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रिडिक्शन एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर. ठीक है, तो इसने क्या किया है, टेक्नोलॉजी ने हमारी जो प्रिडिक्शन है वो उसको इंक्रीज किया है. आज हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी पर्सन है, कहीं पर भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को, ट्रांसपोर्ट को, हर चीज को यहाँ पर क्या कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने बढ़ा दिया है. ठीक है, सो the interaction between the physical environment and human being has been very succinctly described by a poet in the following dialogue between human and nature. अब देखिए, एक पोएट ने बहुत ही सुंदर तरीके से एनवायरनमेंट और जो ह्यूमन बीइंग है, इन दोनों का जो इंटर रिलेशन है उसको बताने की कोशिश करी है एक पोएम से, जो उसके क्या कहा है कि यू क्रिएटेड द सॉइल. ठीक है, एनवायरनमेंट ने क्या क्रिएट किया, सॉइल क्रिएट. तो वो कहता है आई क्रिएटेड द कप, और मैंने उस सॉइल का क्या बना लिया, कप बना लिया. ठीक है, यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड लैम्प. ओके, तो तुमने रात बनाई, मैंने लैम्प बना लिया. तो ये क्या है, इन्वेंशन है. ठीक है, टेक्नोलॉजी है. तो ये सारी चीजें बताई गई हैं. यू क्रिएटेड वाइल्डनेस, hilly terrains and deserts. I created flower beds and gardens. ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ है, बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड देखेंगे आप लोग, एनिमल्स वगैरह की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कहते हैं कि आप नेचर ने वाइल्डनेस दिया, हिली ट्रेन्स दिया, माउंटेन्स वगैरह है, डेजर्ट है, हमने उसमें क्या क्रिएट किया, फ्लावर्स क्रिएट कर दिए, बेड्स क्रिएट कर दिए, गार्डन्स बना दिए. ठीक है, फ्लावर बेड्स इन द सेंस जो वैलीज के अंदर जो आप लोग देखते हैं फ्लावर्स वगैरह. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग हैव क्लेम देयर कंट्रीब्यूशन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. तो ह्यूमन बीइंग ने क्या करा है, कंट्रीब्यूट किया है नेचुरल रिसोर्सेज में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. किसकी हेल्प से किया है बेटा, टेक्नोलॉजी की हेल्प से किया है. ठीक है,
ह्यूमन बीइंग मूव फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू ए स्टेज ऑफ फ्रीडम। अब देखो पहले क्या था, नेसेसिटी थी, यानी कि हम लोग नेचर से सिर्फ जरूरत की चीजें लेते थे कि हमें आज जरूरत है उतना ही हम कंज्यूम करते थे नेचर से, ठीक है। आज के टाइम पर क्या कर दिया है, उस स्टेट को मूव कर दिया है, कहां से, नेसेसिटी टू ए स्टेज ऑफ फ्रीडम। आज हम आजाद हैं, ठीक है, जिस रिसोर्सेज का जो चीज बनानी है वो चीज बनाते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, नेचर से सिर्फ उतना ही लिया जाता था जितने की जरूरत होती थी, नेसेसिटी थी उस समय, ठीक है। दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर। आज हमने ह्यूमन बीइंग ने नेचर पे पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रखा है नेचर को, ठीक है, एंड क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज एंड कोलैबोरेशन विद नेचर। हम लोगों ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है नेचर से, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिज्म पढ़ाया था, अब 12th में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आज हमने अपने अकॉर्डिंग, पहले ये कहा जाता था कि हम लोग नेचर के कंट्रोल में थे, आज हमने टोटली नेचर को अपने कंट्रोल में कर रखा है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो चुकी हैं हम लोग, क्योंकि हर चीज को क्या कर लेते हैं, यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। दस वी नाउ फाइंड ह्यूमैनिज्ड नेचर, ठीक है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमैनिज्ड नेचर, क्योंकि ह्यूमन ने नेचर को अपने अकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग एंड ज्योग्राफी स्टडी दीज इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्या करती है, ज्योग्राफी यही करती है कि जो नेचर है उसमें और ह्यूमंस के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करती है, कितना चेंजेस आया है, कितना इन्वेंट हुआ है, क्या बैड इफेक्ट है, क्या गुड इफेक्ट है, वो सारी चीजें, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? टेल मी यस और नो। ओके, नाउ These space got organized with the help of mean of transportation and communication network। अब देखिए ये जो स्पेस है ना, स्पेस इन द सेंस की अगर हम बात करते हैं, पूरे चैप्टर में मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बता दिया था, स्पेस इन द सेंस आप कहेंगे प्लेस, ठीक है, प्लेस की बात कर रहे हैं। तो प्लेस जो है गॉट ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, किसकी हेल्प से, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क बन चुका है उसकी हेल्प से। द लिंक्स यानी कि जो रूट्स हैं, है ना, लिंक क्या है, लिंक किस, जोड़ना, जो जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे हैं हम लोग, रूट से जुड़ रहे हैं। एंड नोड्स जो कि सेटलमेंट ऑफ ऑल टाइप एंड एक्चुअली इंटीग्रेटेड द स्पेस एंड, इन्होंने इन चीजों को क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, स्पेस एंड ग्रेजुअली इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन। तो ये सारी चीजें क्या है, किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, सोशल साइंस स्टडीज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी स्टडीज द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो पूरा अगर हम पूरे जो अर्थ के ऊपर बात करते हैं, है ना, अलग अलग जो प्लेसेस होती हैं अर्थ पे, ठीक है, उनकी बारे में हम लोग बात करेंगे। स्पेशल इंटीग्रेशन, तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज कंसर्न विद 3 सेट ऑफ क्वेश्चन। ज्योग्राफी के अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्या क्या उसको साइंटिफिक बनाने के 3 क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कि ये कहा गया ज्योग्राफी के अंदर कि कोई भी अगर चीज है, द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन वर्ड की बात करना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पहले हम बात करेंगे व्हाट, अगर कोई चीज है तो वो क्या है, ठीक है। तो क्या से क्या मतलब कि हम लोग सपोज करो कोई भी उठा हुआ प्लेस है ना, वो क्या है, व्हाट इज दैट, है ना। सपोज करो माउंटेन है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो है क्या, ठीक है। ज्योग्राफी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट, क्या आता है, व्हाट, यानी कि कोई चीज है तो वो क्या है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पूरे अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी कल्चरल फीचर है या किसी भी तरीके का नेचुरल एंड कल्चरल फीचर है तो वो क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग बताना स्टार्ट कर दिया, हमें यही नहीं पता कि बात किसकी हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट। Then some question are related to the distribution of natural and human cultural feature over the surface of the earth। तो हम ये बात करेंगे, हमने ये तो पता कर दिया क्या, तो वो है कहाँ पर, where it is location, ठीक है। तो लोकेट कहाँ है, लोकेशन कहाँ है उसकी, क्या बात करेंगे हम, लोकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स का पूरे सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे, तो वो कहाँ है,
देयर आर क्वेश्चन अबाउट वेयर। तो इन दोनों क्वेश्चन से ये पूरा जो ज्योग्राफी था वो साइंटिफिक नहीं बनता था। तो इसमें एक थर्ड क्वेश्चन ऐड किया गया, दैट इज व्हाई। वो था व्हाई, कि आप जो भी चीज बता रहे हैं कि भैया माउंटेन है, एक उठा हुआ पार्ट है, दैट इज माउंटेन, कहाँ है, नॉर्थन पार्ट के अंदर, क्यों है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट साइंटिफिक जब बनता है जब इसके अंदर ये क्वेश्चन ऐड हो जाता है, दैट इज व्हाई, कि अगर वो वहां है तो वो क्यों है, इज इट। तो taken together both these question take care of distributional and locational aspect, ठीक है। The natural and cultural feature, these question provided inventorized information of what features and where located, ठीक है, क्या फीचर है, कहाँ लोकेटेड है। It was a very popular approach during the colonial period, ये एक बहुत पॉपुलर अप्रोच लगाई गई थी कॉलोनियल पीरियड के अंदर। These two questions did not make geography scientific discipline, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन से ज्योग्राफी साइंटिफिक डिसिप्लिन यानी सब्जेक्ट नहीं बनता। Till the third question was added, उसके बाद उसमें थर्ड क्वेश्चन ऐड किया गया, that is why। The third question is related to the explanation of the causes relationship between feature and process phenomena, the aspect of geography related to the question why। तो यही है सिंपली कि अगर कोई चीज है तो वो वहां पर क्यों है, इसी चीज की स्टडी करता है ज्योग्राफी, ठीक है। So geography as a discipline is related to space and takes note of spatial characteristics and attribute, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस की जो स्पेस है, पूरा अर्थ का जो स्पेस है, वहां पर कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा। नॉर्दर्न प्लेन की बात कर लीजिए या टेम्परेट जोन की बात कर लीजिए, ट्रॉपिकल जोन की बात कर लीजिए, तो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी स्टडी जो है हम किसमें करते हैं, स्पेशल सिंथेसिस के अंदर करते हैं। वो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। इट स्टडीज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, और एंड कंसंट्रेशन ऑफ फिनोमिना ओवर स्पेस एंड इंटरप्रिटेट देम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर दीज पैटर्न, ठीक है। और उसके अलावा इनमें क्या इंटरप्रेट करता है, क्या योगदान है, ठीक है, लेन देन क्या रहता है इनके अंदर, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। इट टेक्स नोट ऑफ द एसोसिएशन and interrelationship between phenomena over space and interprets them, providing explanation for these patterns. It also take note of the association and interrelationship between the phenomena resulting for the dynamic interaction between human being and their physical environment. कुल मिलाकर वही बात है कि इनका जो रिलेशन है, इंटररिलेट करते हैं, ठीक है, कौन, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, दोनों जहां इंटररिलेट करते हैं, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके का चीजें हैं, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन किसमें दिया जाता है, ज्योग्राफी में दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। है ना, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, है ना। ये सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो इसमें होता क्या है, ठीक है। वो सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसको समझना जरूरी है। इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। ज्योग्राफी एज एन इंटरग्रेटिंग डिसिप्लिन, ज्योग्राफी, अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि ज्योग्राफी जो है वो क्या है, इंटरग्रेटिंग डिसिप्लिन है। यानी कि ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं आता, जितने भी हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप लोग पॉलिटिकल पढ़ते हैं, आप लोग, ठीक है, दूसरे जितने भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग बॉटनी पढ़ते हैं या कोई भी पेडोलॉजी पढ़ते हैं, तो सारी सब्जेक्ट्स का, है ना, इसके अंदर इंटरलेट होता है सारे, क्योंकि वो तो सब अर्थ सरफेस पे ही रहा ना, तो अर्थ किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट से क्या करते हैं, ये इंटररिलेट करते हैं। ज्योग्राफी इज ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। इट अटेम्प्ट्स स्पेशल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरियल सिंथेसिस। अब देखो यहां से समझने की कोशिश करना, ये सिंथेसिस है। सिंथेसिस का अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर दो सिंथेसिस में है, एक आता है स्पेशल सिंथेसिस और दूसरा है आपका हिस्टोरिकल के अंदर आता है टेम्पोरल, ठीक है। तो टेम्पोरल सिंथेसिस, देखो सिंपल सी बात है। अब स्पेशल सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस वाइज जो वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, कोई स्पेस प्लेस कहीं पर है, कोई प्लेस
कहाँ पर है, उसके वेजिटेशंस क्या है, उसका सारी चीजें है ना, एक प्लेस पर, ओवरऑल अर्थ पर, पर्टिकुलर किसी भी प्लेस पर सारी चीजों को पढ़ना, दैट इज कॉल्ड स्पेशियल सिंथेसिस। ठीक है, अब देखिए टेम्पोरल सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हिस्ट्री लिंक करती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई प्लेस है, प्लेस सेम है लेकिन कुछ टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल कि कहीं पर कोई राजपूत जो है वो रूल किया करते थे 12th सेंचुरी तक, उसके बाद में वहां दिल्ली सल्तनत आए, फिर उसके बाद में वहां मुगल आए, उसके बाद में वहां ब्रिटिशर्स आए, तो प्लेस सेम है लेकिन जो टाइम पीरियड के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनकी स्टडी जो है वो किसमें की जा रही है, टेम्पोरल सिंथेसिस के अंदर की जा रही है। यहां समझ में आया? Yes, ma'am. शुभो, Yes, ma'am. is there any doubt? Yes, ma'am. Shubho, is there any doubt? No, ma'am. Okay. Then it approach is holistic in nature. It recognized the fact that the world is a system of interdependencies. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो ये पूरा जितना भी ये सब्जेक्ट है, वो पूरा जो वर्ल्ड का सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है, इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंटरडिपेंडेंस रहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई चीजें जो है कहीं ना कहीं से एक दूसरे से क्या करती है, लिंक्ड है। ओके, देन the present world is being perceived is as a global village। आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं जो पूरा वर्ल्ड है आपका, ठीक है, तो वो अब इजीली सारी चीजें कनेक्टेड है ना, 24 घंटे के अंदर आप पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा सकते हो, है इतना हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एडवांस बना लिया है। तो डिस्टेंसेस हैव बीन रिड्यूसेस बाय बेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंक्रीजिंग एसिबिलिटीज। ओके, हम लोगों ने चीजें इतनी ज्यादा इजी कर ली है, सारी चीजें एक गांव जैसा लगता है पूरा, एक है ना, ऐसा नहीं, क्योंकि हर कहीं पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने ट्रांसपोर्टिंग इतना ज्यादा बढ़ा लिया है ना, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास में कि हम लोग कहीं पर भी कुछ टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा वर्ल्ड का चक्कर 24 घंटे में लगा सकते हैं। ठीक है, द ऑडियो विजुअल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव एनरिच्ड द डेटाबेस। ठीक है, सारी चीजें आजकल क्या है, जितना भी टेक्नोलॉजी वगैरह है उसकी वजह से हम लोग डेटा जो है वो पूरा हमें कहां से मिल जाता है, ऑडियो विजुअल मीडिया इन्फॉर्म हमें करता है, टेक्नोलॉजी हैव एनरिच्ड द डेटाबेस। टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड बेटर चांसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमिना। तो टेक्नोलॉजी ने हमें क्या कर दिया है कि जो हम लोग नेचुरल फिनोमिना है उस पर बेटर आप नजर रख सकते हो, डेटा ले सकते हो, सारी चीजें, एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स। तो हमें ये भी पता चलता है कि हमारे इकोनॉमिकल कितना है, ठीक है, सोशल पैरामीटर्स क्या है, डेटा से। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ज्योग्राफी है वो इंटररिलेट करती है बहुत सारे सब्जेक्ट से। ठीक है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से रिलेट नहीं है इसका न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेस सब्जेक्ट से क्या है, इंटररिलेट करती है। ऑल द साइंसेस वेदर नेचुरल और सोशल, नेचुरल साइंस हो या सोशल साइंस हो, सारे सब्जेक्ट से हमारी ज्योग्राफी क्या करती है, इंटररिलेट करती है। ठीक है, हैव वन बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्यों, सबका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो एक होता है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। सबका क्या होता है, फिजिक्स क्या बताती है, रियलिटी बताती है। ठीक है, पॉलिटिकल क्या बताती है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की सारी चीजें की रियलिटी बताती है। हिस्ट्री वो अपनी रियलिटी बताती है कि पास्ट में क्या रियलिटी। तो सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका क्या मोटिव रहता है, एक ही मोटिव रहता है या ऑब्जेक्टिव रहता है, दैट इज टू टेल द रियलिटी। ओके, तो रियलिटी बताना, अंडरस्टैंड करना, ये बताते हैं सारे सब्जेक्ट। तो ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स टू कॉन्फ्रेंट द एसोसिएशन ऑफ फिनोमिना एज रिलेटेड इन सेक्शन ऑफ रियलिटी। और ये सारी चीजें, अब सारी चीजें किस पे हो रही, अर्थ पे हो रही। ठीक है, और ज्योग्राफी किसको रिलेट करता है, किसकी स्टडी करता है, इसी की स्टडी करता है, अर्थ की स्टडी करता है, अर्थ की रियलिटी बताता है। ठीक है, तो बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स जो है वो किस में आ जाते हैं, आपके ज्योग्राफी में आ जाते हैं। ठीक है, अब एक फिगर दे रखा है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फिगर दे रखा है आपको, यहां पर देखिए। अब ये देखिए, सपोज करो हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं,
ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो किससे रिलेटेड हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, पेडोलॉजी के अंदर हम लोग किसकी बात में बात करते हैं, रॉक्स की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी किससे रिलेटेड हो गया, आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया। बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, सारी चीजें। ठीक है, जो भी सारी चीजें होती हैं तो उनके बारे में, तो वो भी आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम आप लोग जैसे एनवायरमेंट ज्योग्राफी हो गया, तो सारे सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे आपकी बुक के अंदर ये जो बना हुआ है, तो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो किससे इंटरलिंक करते हैं, हिस्ट्री जो टाइम से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर ही आ जाता है। तो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटररिलेट करते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, कल पढ़ाएं आगे आपको। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से किसी भी तरीके का?